हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और माघव मनीष ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और अभी देखेंगे कक्षा 10 चैप्टर है कड़वक। कड़वक और लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जैसी ने। भाग इसका भाग 1 है, भाग 2 अगली वीडियो में लेके आएंगे। भाग 1 100 मार्क इंग्लिश का है, हिंदी है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12 का है और लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़वक को लिखा है। इसी के बारे में जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था और इसका निधन कब हो जाता है, और इन्होंने क्या क्या रचनाएं की जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने इसका पूरा डेटा लिख दिया है। तो जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं हमारे जैसी जैसी जी। इसके बाद है दूसरा कि जैसी का जन्म हुआ था 1492 के आसपास और वे उत्तर प्रदेश के जायस गांव के रहने वाले थे। ठीक है, और ये जो 1492 के आसपास आप देख रहे हैं, ये अनुमानित डेटा है, आपको फिक्स नहीं मिलेगा, कहीं भी जाइएगा नहीं मिलेगा ये फिक्स। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है आसपास। ठीक है, तीसरा नंबर है इसके पिताजी का नाम। पिताजी के बारे में बात करें तो इसका पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, और ब्रैकेट में लिख दिया मलिक शेख राज अशरफ बताया है। ये अनुमानित है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जैसी क्रूप थे वह काने थे। जैसी देखिए, जैसी क्रूप थे, काने थे। क्रूप मतलब बाहरा था बाएं कान से, और आँख से भी अंधे थे, लेकिन आँख से और कान से बाहरा होते हुए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को संग्रह किया है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था। उनकी 21 रचना है और 21 रचनाओं का उल्लेख मिलते हैं, जिससे पद्मावत, अघरावट, आखरी कला, कहरनामा, चित्ररेखा और कन्हावत आदि प्रमुख रचना है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पद्मावत, और पद्मावत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि पूछा जाता है इसी में से कहीं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है 1548 के आसपास। ठीक है, ये अनुमानित है, हुआ था, लिख दिया। इसके बाद कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि कहते हैं कि मैं एक नैन होते हुए भी मैं गुणवान हूँ, और सोई सोई भी मोह कवि जय कवि सुनी, और जिसने इस कवि को पढ़ा है, जाना है, वो शोक रहित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि पंडित मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा महाकाव्य पद्मावत के एक अंश है। ये जो पद्मावत है यही पद्मावत का एक अंश है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी, एक नैन के होते हुए भी मैं गुणवान हूँ। जैसे कहते हैं मैं गुणवान हूँ, जो उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, और जिसने भी उसके काव्य को सुनता है वो शोक रहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि चांद जैसे जग विधि उतारा, किन्हीं कलंक किन्हीं बिन्हीं कलंक किन्हीं उजियारा। कहते हैं कि चांद के तरह ईश्वर ने मुझे इस धरती पर उतारा, लेकिन मुझ में दाग दे दिया है। किस तरह का वो दाग है, तो वो काने हैं, बहरे हैं, और आँख से भी कम सुनाई पड़ते हैं, आँख से भी कम दिखाई पड़ते हैं। जग सुझा एक ही नैना, जग सुझा एक ही नैना, उपा उपा सुख अस नखतन महा। कवि कहते हैं कि पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे चांद की तरह उतारा, इस तरह धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी, जैसे चंद्रमा में कमी है, जैसे चंद्रमा शुक्र की तरह अपने उद्दीप को प्रकाशमान रखते हैं, उसी तरह
क्या कहते हैं, शुक्र की तरह, शुक्र के रहते हुए, शुक्र नक्षत्र के रहते हुए भी चंद्रमा अपने उद्दीप को फैलाता है। उसी तरह एक नैन के होते हुए भी जैसी अपने ये काव्य को, ये पद्मावत का 21 पद्मावत की रचना किया है और अपने इस लिखा हुआ ये जो पद है इसको पूरा संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, तो कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे इस संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपना एक ही आंख से और एक ही कान से ये पूरा दुनिया में भाली भांति समझ लिया है। ठीक है, कवि कहते हैं कि जिस तरह मुझ में दाग है उसी तरह चंद्रमा में भी है, और चंद्रमा जिस तरह अपने शुक्र नक्षत्रों के बीच नक्षत्र को रहते हुए भी अपना प्रकाश को उद्दीप्त है मतलब प्रकाश फैला रहे हैं, उसी तरह मुझ में भी एक कलंक दे दिया है ईश्वर ने कि कलंक दे दिया है। उन्होंने काने हैं, बहरे हैं, आँख से अंधे हैं, ये सब होते हुए भी जैसी क्या कहते हैं इन्होंने एक ही पद्मावत की रचना किया है और इसके बारे में संसार में अभी प्रचलित है और इसके बारे में सब चीज़ अभी जानते हैं। और मलिक मोहम्मद हम लोग इसके लिए नहीं जानते हैं कि वो काने थे, बहरे थे। हम इसलिए जानते हैं कि उन्होंने एक पद्मावत की रचना किया, उन्होंने ढेर सारा पद्मावत की रचना किया, अठावर किया, आखिरी कलाम का किया, कारनामा का किया, चित्रलेखा का किया। इसके बाद और पूरा डिटेल के बारे में बात करें तो 21 रचनाओं का संग्रह किया और इसी के लिए हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के। ठीक है, मिलते हैं भाग 2 लेके आएंगे अगली वीडियो में, और अभी यहीं पर करते हैं बंद। इसके और सारे पद हैं, इसमें देखिए आटा नहीं, इसीलिए इसको इतना ही रहने दिए। आएंगे डिटेल में एक भाग तो भाग 3 ऐसे करके पूरा हिंदी चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसे लगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।